देखो, ये है विश्वामित्र नदी संवाद, पहले यूनिट में लगा हुआ है, तो हमने सरमापणी पढ़ लिया है। आज हम विश्वामित्र नदी संवाद करते हैं। तो विश्वामित्र नदी संवाद का क्रम है तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। 2018 में आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि विश्वामित्र नदी संवाद कौन से मंडल से लिया गया। तो विश्वामित्र नदी संवाद है तीसरे मंडल का, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। देखो, लगभग सारे के सारे सूक्त आपको 10वें मंडल से मिलेंगे, लेकिन वैसे भी तीनों जो सूक्त हैं, संवाद सूक्त, हमारे चार लगे हैं, जिनमें से एक पुरूरवा है, एक सरमापणी है, एक यम यमी है। तो तीनों की तीनों, एक 10-108 का है, एक 10-95 का है, एक 10-10 का है। तो तीनों के तीनों जो सूक्त हैं वो 10वें मंडल से लिए गए हैं। लेकिन विश्वामित्र नदी संवाद जो सूक्त है वो तीसरे मंडल से लिया गया है, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। ठीक है। और मंत्र भी 13 हैं इसमें, 13 मंत्र हैं। और ऋषि तो मैंने आपको बताया ही था कि जिस मंत्र में विश्वामित्र बोलेंगे वहां विश्वामित्र इसके ऋषि बन जाएंगे। और जहाँ नदियां बोलेंगी, इसमें दो नदियों का वर्णन है, शतुद्री और विपाशा नदी का। तो जहाँ पर विपाशा और शतुद्री बोलेंगी वहां पर वो ऋषि बन जाएंगी इनकी। तो इस प्रकार से, और बीच के जो दो मंत्र हैं, छठा और सातवां जो मंत्र है, उसमें इंद्र की स्तुति की गई है। ये नदियां बोलती हैं कि हमें इंद्र ने बहाया है, अहि नाम के शत्रु को मार करके, मतलब अपने वृत्र से उन्होंने, अपने वज्र से वृत्र नाम के शत्रु को मार करके हमारा जल बहाया है। और इस प्रकार से तो विश्वामित्र कहते हैं कि ऐसे कर्म की, ऐसे इंद्र के पराक्रम की हमें हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने राक्षसों को मार के आपको अपनी स्वेच्छा अनुसार बहने का एक मार्ग दिया है। तो इस प्रकार से इंद्र की स्तुति की गई है। तो उन दो मंत्रों में इंद्र इनके देवता बन जाते हैं, छठे और सातवें में इंद्र इनके देवता हैं। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इंद्र की स्तुति कौन से इसमें है। तो देखो, दो जो सूक्त है ना, एक सरमापणी सूक्त है और एक ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, इन दोनों में इंद्र की स्तुति की गई है। ठीक है। छंद इसमें त्रिष्टुप है। वैसे तो 12 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है, लेकिन जो 13वां मंत्र है वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो 13 ही मंत्र हैं इसमें। स्वर इसमें धैवत है और अनुष्टुप है, वहां पे गांधार स्वर हो जाएगा। तो पहला मंत्र है, प्रप्रवताम उशति उपस्थात अश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रा मातरा रिहाणे विपाट श्रुतुद्री पयसा जवेते। तो पहला मंत्र है, ये कह रहे हैं कि प्रप्रवतानाम, प्रप्रवतानाम मतलब पर्वतों से निकली हुई, उशति कामना करती हुई, उपस्थात निकली हुई, अर्थात पर्वतानाम पर्वतों से निकलती हुई, उशति कामना करती हुई, अश्वे इव घोड़ी के समान, विशिते हास माने, हास माने मतलब एक दूसरे की स्पर्धा करती हुई, अर्थात पर्वतों से उपस्थात निकली हुई उशति और समुद्र की कामना करती हुई अश्वे इव दो घोड़ियों के समान, हास माने आपस में प्रतिस्पर्धा करती हुई, गावेव शुभ्रे, गावेव गाय के समान, शुभ्रे अर्थात शोभायमान या सुशोभित होकर के, मातरा संग रिहाणे, मात्रा मतलब जिस प्रकार से माता होती है वो अपने बछड़े के लिए रिहाणे मतलब रंभाती है या शब्द करती है, उसी प्रकार शब्द करती हुई, विपाट शुतुद्री, विपाट नाम की नदी और शुतुद्री, शुतुद्री नाम की नदी, पयसा मतलब जल से भरे हुए, जवेते वेग से, उशति मतलब समुद्र की कामना करती हुई आगे की ओर जा रही है। ठीक है। अर्थात विपाशा और शुतुद्री नाम की दो नदियां पर्वतान उपस्थात पर्वतों से निकलती हुई, अश्वे इव हासमाने, अश्वे इव घोड़ियों के समान एक दूसरे की, हासमाने स्पर्धा करती हुई, गाय के समान शोभायमान, मात्रा हरिंघाणे और मात्रा माता के समान, अर्थात वत्सला माता, जिस प्रकार से जो माता है वो अपने बछड़े के लिए रंभाती है, उसी प्रकार रंभ रिहाणे मतलब शब्द करती हुई या रंभाती हुई, विपाट और जो शुतुद्री नदी है वो जल से भरी हुई, जवेते बड़े वेग से समुद्र की कामना करती हुई उसकी ओर जा रही हैं, अर्थात एक दूसरे की स्पर्धा करती हुई, घोड़ियों के समान स्पर्धा करती हुई समुद्र की ओर या समुद्र की कामना करती हुई जा रही हैं। आगे आपको समझ में। दूसरा मंत्र है, इंद्रे इशिते प्रसवम भिक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथेव याथः समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वमाने अन्या वाम अन्या अपि एति शुभ्रे। इंद्रे इशिते, इंद्र के द्वारा, इशिते भेजी गई, प्रसवम भिक्षमाणे है
इंद्र की प्रार्थना से प्रस्वम मतलब अपने उद्योग को आगे की ओर बढ़ाती हुई अच्छा और जा रही हैं, समुद्रम समुद्र की ओर, रथेव यात है रथ की तरह। जिस प्रकार रथ आगे की ओर बढ़ता है घोड़ियों से जुता हुआ, उसी प्रकार से ये जो नदियां हैं वो इंद्र से प्रेरित होकर के या भिक्षमाणे हैं इंद्र की प्रार्थनाओं से अपने प्रस्वम अर्थात उद्योग को अर्थात लहर रूपी उद्योग को समुद्र की ओर जा रही हैं। किस प्रकार से? रथेव यात है, रथियों के समान ये समुद्र की ओर जाती हैं। समाराणे हैं और दोनों एक साथ है, ऊर्मी भी ही अपनी तरंगों से, समाराणे मतलब एक दूसरे में मिल करके या दोनों एक साथ चलती हुई, ऊर्मी भी ही अर्थात अपनी सारी तरंगों से अपनी लहरों से, पिन्व माने हैं मतलब पिन्वित करते हुए या संतृप्त करती हुई, भूमि को सींचती हुई, अन्यावाम अन्यावाम मतलब एक दूसरे में मिलती हुई, शुभ्र शोभायमान होती हुई, अच्छा समुद्रम रथेव यात है एक रथियों के समान समुद्र की ओर यात है जा रही है। अर्थात विपाट और जो शुतुद्री नदी है वो इंद्र ईशिते हैं, इंद्र के द्वारा प्रेरित हो करके, और भिक्षमाणे हैं इंद्र की प्रार्थना को सुनती हुई या इंद्र से प्रार्थना करती हुई, प्रस्वम अपना जो प्रस्व है अर्थात अपना जो बहाव है उसको ले करके, समाराणे हैं एक दूसरे में मिलती हुई, ऊर्मी भी और अपनी लहरों से, पिन्व माने धरती को संतृप्त करती हुई, अन्या वाम अन्य एक दूसरे में मिलती हुई, शुभ्र शोभायमान होती हुई, रथेव याथ एक रथारोहियों के समान, रथ की समान, अथः अच्छा समुद्रम अर्थात समुद्र की ओर यातः जा रही हैं, अर्थात समुद्र में मिल जाती हैं। समानम योनिम अनुसंचरंती, अगर ये अच्छा अभिमुख हो करके सिंधु अर्थात जो शतुद्री नदी है, मातृ मायासम मातृ अर्थात माता के समान है, अयासम मैं पहुंच गया हूँ। अब वे विश्वामित्र कह रहे हैं, ये मंत्र कह रहे हैं कि मैं सिंधु अर्थात शतुद्री नदी के ऊपर मातृतमा मतलब जो माता के समान है, उस नदी के अच्छा अभिमुख हो करके या उसके तट के ऊपर अयासम मैं पहुंच गया हूँ, अर्थात मैं विश्वामित्र उसको प्राप्त हो गया हूँ। आगे कह रहा विपाश उर्विम, और विपाशा नाम की जो नदी है, उर्विम जो महती जल से बह रही है अर्थात विशाल जल से बह रही है, शुभगाम उस सौभाग्यशालिनी के तट के ऊपर मगन में मैं पहुंच गया हूँ, अर्थात माता के समान शतुद्री नदी के तट के ऊपर अयासम मैं आ गया हूँ, और विशाल जल से भरी हुई विपाशा नदी के ऊपर सौभाग्य शुभगन्मा अर्थात सौभाग्यशालिनी विपाशा नदी के ऊपर मैं आ गया हूँ। वत्समीव मात्रा संरिहाणी, वत्समीव बछड़ों को लेकर के अर्थात बछड़े के ऊपर जैसे मात्रा संरिहाणे माता जो होती हैं अर्थात नव प्रसूता जो गायें होती हैं वो संरिहाणे शब्द करती हैं या रंभाती हैं अपने बछड़े के लिए, जैसे नव प्रसूता गायें होती हैं वो रंभाती हैं, उसी प्रकार से ये दोनों नदियां शब्द करती हुई समान योनिम, समानम योनिम अर्थात एक ही समान योनिम मतलब मार्ग की ओर अनुसंचरंती गच्छाम अर्थात जा रही हैं, एक ही मार्ग की ओर जा रही हैं, अर्थात समुद्र में दोनों नदियां मिलने के लिए एक ही मार्ग से जा रही हैं। अर्थात मैं स्तुद्री नदी के ऊपर आयासम पहुंच गया हूँ, और सौभाग्यशालिनी विशाल जल से भरी हुई विपाशा नदी के ऊपर मैं आ पहुंचा हूँ, और ये दोनों की दोनों नदियां मातरा सन रिहाणे, मातरा जिस प्रकार से माता वत्समेव अपने बछड़े के लिए रिहाणे शब्द करती है, उसी प्रकार से ये दोनों नदियां शब्द करती हुई समानम योनिम अर्थात एक समान योनि मार्ग के ऊपर, यानी एक दोनों की दोनों नदियां समुद्र की ओर अनुसंचरंती जा रही हैं अर्थात बह रही हैं। ये आपका तीसरा मंत्र है। आगे चौथा, चौथा थोड़ा यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। चौथा मंत्र है एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनि देवकृतम चरंती न वर्तवे प्रसवः सर्ग सक्त है किन्युः विप्रो नद्यो जो हवीति। अब यहाँ पे नदियां बोल रही हैं तो नदियां यहाँ ऋषि बन जाएंगी, तो कह रही एना वयम पयस्वा पयसा, एना यह वयम मतलब हम दोनों का, विपाश और सुतुद्रा दोनों नदियों का, पयसा जो जल है वो पिन्वमाना संतृप्त करता है, अनुयोनि ही और हम एक ही मतलब समुद्र की ओर जाती हैं, देवकृतम चरंती देवराज इंद्र की प्रार्थना को सुनती हुई, मतलब हम भूमि को पिंड संतृप्त करती हुई अनुयोनि ही एक समुद्र के मार्ग को जाती हैं,
देवकृतम चरंती, देवराज इंद्र के बताए हुए मार्ग पर हम भूमि को संतृप्त करती हुई समुद्र की ओर जा रही हैं। न वर्तवे, न नहीं है, वर्तवे प्रसवः, प्रसवः अर्थात जो हमारा उद्योग है वो सर्ग सकता है, अर्थात जो हमारे लहर रूपी जो कार्य है या बहाव रूपी जो कार्य है वो न वर्तवे, किसी के लिए रुकने योग्य नहीं है। मतलब हमारा जो बहाव है वो किसी के लिए भी रुकने योग्य नहीं है, अर्थात कोई भी मनुष्य उसको रोक नहीं सकता है। किंयुः, फिर किस लिए, विप्रह अर्थात ये ब्राह्मण, नद्यो जो हवीति, हम नदियों को जो हवीति बार बार पुकार रहा है। नहीं कह रही कि एना वयम, वयम मतलब हम दोनों का, पयसा जो जल है वो पिन बमाना धरती को संतृप्त करता हुआ अनुयोनि ही समुद्र के मार्ग पर जा रहा है। देवकृतम चरंती, देवराज इंद्र के बताए हुए मार्ग पर हम बह रही हैं। न प्रसव सर्ग सकता है, और हमारा जो सर्ग है अर्थात बहाव रूपी जो प्रसव अर्थात जो हमारा उद्योग है, जो बहाव रूपी हमारा कार्य है, न वर्तवे वो किसी के रुकने योग्य नहीं है या किसी के रोकने योग्य नहीं है। किंयुः विप्रः, फिर किस लिए यह विप्र जो अर्थात यह जो ब्राह्मण है वो नद्यो जो हवीति, हम दोनों नदियों को बार बार पुकार रहा है। आगे फिर मंत्र है, ये विश्वामित्र बोल रहे हैं तो विश्वामित्र इसके ऋषि बन जाएंगे। तो विश्वामित्र कह रहे हैं, रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेवैहि प्रसिंधुम अच्छा बृहति मनीषा अवस्यु अहम वे कुशिकस्य सुनु। ये कह रहे नमध्वम, रुक जाओ, मे वचसे, मेरे वचनों को सुन करके, सौम्याय, सोम संपादन वचन के लिए, मतलब मुझे सोम का संपादन करना है, मेरे इस वचन को सुन करके हे दोनों नदियों रमध्वम आप रुक जाओ। ऋतावरी जल से भरी हुई, मुहूर्तमेव, मुहूर्त मतलब एक क्षण के लिए आप रुक जाओ। प्रसिंधुम अच्छा बृहति, प्रसिंधुम अर्थात हे श्रुतुद्रि नाम की नदी, बृहति मैं आपकी विशाल, मनीषा अपनी बुद्धि से, अवश्य हूँ मैं आपकी स्तुति करता हूँ, या हे नदियों मैं तुम्हारी अपनी बुद्धि से स्तुति करता हूँ, अपने मंत्रों से मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, तुम एक क्षण के लिए रुक जाओ। अहम, मैं कुशिकस्य सुनो, मैं कुशिक राज ऋषि का पुत्र विश्वामित्र हूँ। पीछे वाले मंत्र में कहा था कि कौन ब्राह्मण है जो हमें बार बार रोक रहा है, क्योंकि हमारा जो रुकने का प्रवाह ही नहीं है, हम तो किसी के लिए रुकती नहीं है, फिर कौन ब्राह्मण है जो बार बार पुकार रहा है। अब विश्वामित्र कह रहा है कि अहम कुशिकस्य सुनो, मैं कुशिक राज ऋषि का पुत्र विश्वामित्र तुम्हें रोक रहा हूँ, इसलिए रमध्वम रुक जाओ, मैं वच से, मेरे वचनों को सुन करके, सौम्याय, सोम संपादन रूपी वचनों को सुन करके, रीतावरी अपने विशाल जल को, मुहूर्तम एवं एक मुहूर्त के लिए या एक क्षण भर के लिए आप इसको रोक लो। मैं आपके अच्छा सामने हो करके बृहति मनीषा अवश्य हूँ, अच्छी बुद्धि से, प्रसन्न बुद्धि से मैं आपकी महती प्रशंसा या महती स्तुति करता हूँ। अहम वे कुशिकस्य सुनो हूँ, मैं राजऋषि कुशिक का पुत्र विश्वामित्र हूँ। अब आगे नदियां बोलती हैं, इंद्रो अस्माद् अरदत् वज्रबाहुः अपाहन वृत्रं परिधिं नदीनां देवो अनयत सविता सुपाणिः तस्य वयं प्रस्वेयाम उर्वी। इंद्रो अस्मान, अस्मान अर्थात हम दोनों नदियों को, इंद्रो अरदत, इंद्र ने हमें अरदत खोदा है या हमारी खुदाई इंद्र ने की है। वज्रबाहु, वज्र को हाथ में ले करके, अपाहन मारा है, वृत्रम, वृत्र नाम के राक्षस को, अर्थात उन्होंने वज्र को बाहु अर्थात अपने हाथ में धारण करके वृत्र नाम के राक्षस को अपाहन उन्होंने मारा है। परिधिम नदीनाम, नदीनाम अर्थात जिस वृत्र ने, परिधिम चारों तरफ से, नदीनाम नदियों को रोक रखा था, अर्थात जिसने जल को रोक रखा था, ऐसे वृत्र नाम के राक्षस को वज्र बाहु, वज्र को हाथ में धारण करके इंद्र ने अपाहन उसको मारा है और हमें हमारा रास्ता दिया है। देवो अनयत, देव अर्थात इंद्र के द्वारा ही, अनयत हम भेजे गए हैं, सविता जो सबका सविता अर्थात सबका प्रेरक है, सबको प्रकाशित करने वाला है, सुपाणी ही शोभन हाथों वाला है, तस्य वयम, तस्य अर्थात उस इंद्र से, इंद्र के ही प्रेरणा से, वयम हम दोनों, प्रस्वेयम पूर्वी ही अर्थात विशाल जल से भरी हुई, हम प्रस्वेयम आगे प्रस्व को लेकर के बढ़ रही हैं, अर्थात बहाव से आगे जा रही हैं। गरी इंद्रो अस्मात् अरदत, इंद्र ने हमें खोदा है, वज्र बाहु, और वज्र को हाथ में धारण करते हुए, वृत्रम अपाहन, वृत्र को उस इंद्र ने मारा था, परिधिम नदीनाम, जिस वृत्र ने परिधिम चारों तरफ से, नदीनाम नदियों के पानी को रोक रखा था, और उसी इंद्र ने, देवो अनयत, उसी इंद्र की प्रेरणा से हम अनयत आगे की ओर रास्ते पर जा रही हैं, सविता
जो सबका प्रेरक है, जगत का प्रेरक है, सुपाणी ही सुंदर हाथों वाला है, तस्य उसी के प्रेरणा से, प्रस्वयम मतलब प्रस्व से या उसी की प्रेरणा से, वयम हम दोनों उर्वी ही विशाल जल को लेकर के समुद्र की ओर जा रही हैं। आगे विश्वामित्र बोलता है कि प्रवाच्यम सस्वधा वीर्यम तद इंद्रस्य कर्म है, यत अंघिम विवर्षित विवज्रेण परिषदो जघान है, आयन उपायनम इच्छमानः। प्रवाच्यम अर्थात करनी चाहिए, सस्वधा हमेशा ही, वीर्यम पराक्रम की, इंद्रस्य कर्म है इंद्र के कर्म की, यत अहिम जिसने अहि नाम के शत्रु को विवरश्चित मार दिया है। ये कह रहे हैं कि उस इंद्र से कर्म है, उस इंद्र के कर्म की शस्वदा हमें हमेशा ही, वीर्यम अर्थात उसके पराक्रम की, प्रवाच्यम हमें प्रशंसा करनी चाहिए या हमें उसके पराक्रम को कहना चाहिए कि यत जिस इंद्र ने अहिम अहि नाम के शत्रु को अर्थात जिसने पानी को रोक के रखा हुआ था, नदियों को रोका हुआ था, उस अहि को जिसने विवरश्चित मतलब मार दिया है। विवज्रेण परिषदो जघान, विवज्रेण अर्थात अपने वज्र के द्वारा, परिषदो हो चारों तरफ से रोके हुए जल को रखने वाले राक्षसों को जघाना है, जिस इंद्र ने मार दिया है। आयन उपायन है, और आयन मतलब तुम नदियों को, आयन उपायनम मतलब आगे की ओर इस रास्ते के ऊपर निकाला है, इच्छा मान है अपनी मन से या अपनी इच्छा से जल को या अपने अभिलाषा से तुम आगे बढ़ रही हो, अर्थात अपनी अभिलाषा से बढ़ने वाले जल को इंद्र इस रास्ते पर लेकर आया है, और जल को रोके रखने वाले सभी राक्षसों को जिसने जघाना है, मारा है, विवज्रेण अपने वज्र के द्वारा। तो इंद्र से तत्कर्म है, इंद्र के इस कर्म की, वीर्यम और इंद्र के इस पराक्रम की हमेशा शस्वधा प्रवाच्यम हमें प्रशंसा करनी चाहिए। आगे है एतद्वचो जरित्रमापि मृष्टाः आयत्ते घोषा अनुत्तरा युगानि उक्थेषुकारो प्रतिनो जुषस्व मानो निकह पुरुत्रा नमस्ते। अब ये नदियां कह रही हैं कि एतद वचो हो अर्थात जो तुम वचन बोल रहे हो, जरित्रा जरिता मतलब हे सुक्तों के करने वाले, हे सुक्तों के रचनाकार, जो तुम वचन बोल रहे हो, माम मृष्टा इनको भूलना मत, अर्थात तुमने जो पीछे अभी कहे हैं कि इंद्र के इस कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अहि नाम के शत्रु को मारा है। तो हे जरीता अर्थात हे सुक्तों के रचनाकार विश्वामित्र, एतद वचो हो जो तुम ये वचन बोल रहे हो, मापी मृष्ठा इनको कभी भी मृष्ठा भूलना मत, आयत्ते घोषा अनुत्तरा युगानी, अनुत्तरा अर्थात आने वाले जो युग हैं, भविष्य आदि जो युग हैं, आयत्ते घोषा उसमें इनकी घोषणा करनी चाहिए। उक्थेषु कारो, उक्थेषु अर्थात अपने सुक्तों के द्वारा, प्रतिनो जुसस्व तुम हमारी सेवा करो या हमारी स्तुति करो, मानो निकह पुरुत्रा मतलब मानो निकह हमें, पुरुत्रा मतलब पुरुषों के समान हमसे प्रगल्भ का आचरण न करो, कि तुम हमसे बात करते रहो, हम तुमसे बात करते रहें, तो ये पुरुषों के कार्य हैं, आप हमसे ये मानो निकह पुरुत्रा मतलब प्रगल्भता का आचरण न करो, नमस्ते अर्थात हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। एतद वचो जरिता अर्थात हे स्तोत्रों के करने वाले, हे सूक्तों के रचनाकार विश्वामित्र, एतद वच है जो तुमने वचन बोले हैं, माम रिष्ठा उनको कभी भी मत भूलना, आयत्ते घोषा अनुत्तरा युगानी अर्थात उत्तर युग में ये तुम्हारे वाक्य ही आयत्ते घोषा घोषणा करेंगे, अर्थात आने वाले युगों में तुम्हारे वाक्य ही अर्थात तुम्हारे सुक्त ही बताएंगे कि ऐसे ऐसे इंद्र के कार्य की प्रशंसा तुम्हारे सुक्त ही करेंगे। इसलिए उपदेश उकारो अर्थात तुम हमारी मंत्रों की रचना करके, प्रतिनो जुसस्व तुम हमारी सेवा करो या हमारी स्तुति करो, मानो निकह मतलब तुम हमारे साथ पुरुष है, पुरुषों के समान आचरण न करो, नमस्ते अर्थात हम तुमको नमस्कार करते हैं। ठीक है, आगे है अब इन विश्वामित्र बोलते हैं, ओषु स्वसारः कारवे शृणोत ययौ वह दूरात अनसा रथेन निशून मध्वम भवता सुपारा अधो अक्षाः सिंधव स्रोत्यापि। ये करे ओ स्वसारः अर्थात हे बहनों, कारवे अर्थात मैं सूत्रों का कर्ता या सूक्तों का करने वाला विश्वामित्र, कि शृणोत मतलब सुनो, ओ स्वसारः अर्थात हे बहनों, कार्वे अर्थात इस सूक्तों के रचनाकार विश्वामित्र के, श्रेणोत सुनो अर्थात मैं जो कहता हूँ उसको श्रेणोत सुनो, ये वह दूरात वह हम सब दूरात बड़ी दूर से, अनसाह बैलगाड़ियों से, रथेन रथ से हम तुम्हारे पास ये पहुँचे हैं, अर्थात हे बहनों
मैं विश्वामित्र सूक्तों का करने वाला विश्वामित्र के वचनों को तुम सुनो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ कि वह हम सब बड़ी दूर से अनसाह बैलगाड़ियों से और रथों से आपके तट पर आ पहुँचे हैं। निशूनम मध्वम भवता सुपार। निशूनम मतलब थोड़ी देर के लिए, भवतः हो जाओ, सुपारः पार होने योग्य हो जाओ, अर्थात ताकि हम तुम्हें पार कर लें, तुम ऐसे हो जाओ। अधो अक्षः हमारे जो बैलगाड़ियों के जो अक्ष हैं उनके नीचे नीचे, सिंधवः स्त्रोत्यापि मतलब आपके जो बहाव है उसको अधोदेश कर लो या नीचे नीचे कर लो। जो हमारी गाड़ियों के अक्ष हैं उनका जो आपका जो बहाव है वो गाड़ियों के नीचे नीचे हो जाए, यानी अक्षों के नीचे नीचे हो जाए। और सुपाराह भवता आप हमारे लिए क्षण भर के लिए मतलब सुपाराह अच्छी प्रकार से पार होने योग्य हो जाओ। तो हे बहनों मेरे वचनों को सुनो। मैं बड़ी दूर से अनसा बैलगाड़ियों से रथों से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। निशोनो मध्वा मैं आपकी स्तुति करता हूँ कि भवता सुपाराह आप हमारे लिए पार होने योग्य हो जाओ। अधो अक्षा हमारे अक्षों के नीचे नीचे हो जाओ। सिंधव स्त्रोताभि अर्थात ताकि तुम्हारा बहने वाला जो बहाव है, तुम्हारी जो लहरें हैं वो नीचे हो जाएं तो हम उनको पार कर पाए। आगे है आते कारो शृण्वानं वचांसि यथा दूरात अनसा रथेन नितेन सई पिप्यानेव योषा मरिया येव कन्या सस्व एते। अगर आते कारो ते तुम्हारे कारो हो मतलब हे स्तोत्रों के करने वाले, हे सूक्तों के रचनाकार विश्वामित्र, ते तुम्हारे वचांसी वचनों को हम आशृण्वामि मतलब अच्छी प्रकार से सुन रहे हैं। मतलब जो तुम वचांसी वचन कह रहे हो हम उनको अच्छी प्रकार से शृण्वामि दोनों सुन रही हैं। कि यथा तुम दूरात बड़ी दूर से अनसाह बैलगाड़ियों से रथेन तुम रथों से हमारे तट पर पहुंचे हो, ऐसे हम तुम्हारे वाक्यों को बड़ी अच्छी तरीके से सुन रही हैं। निते नईनसम पिप्यानेव योसा, निते नईनसम इसीलिए हम, पिप्यानेव योसा पिप्यानेव अर्थात दूध पिलाती हुई, योसा स्त्री जिस प्रकार से नम्रता से झुक जाती है, और मरिया ये व कन्या, मरिया मनुष्य के लिए आलिंगन हेतु कन्या जिस प्रकार से सस्वई येते हैं मतलब एक नम्रता के समान झुक जाती है, उसी प्रकार से हम भी तुम्हारे लिए झुक जाती हैं ताकि तुम हमें पार कर लो। ठीक है, अर्थात हम तुम्हारे वचांसी वचनों को श्रृणवामी अच्छी प्रकार से सुन रही हैं कि तुम दूरात अनसा रथ हैं, तुम बड़ी दूर से बैलगाड़ियों से रथ से यहाँ पर पहुँचे हो, इसलिए हम दूध पिलाती हुई स्त्री के समान और आलिंगन हेतु झुकी हुई नम्रता से एक कन्या के समान हम तुम्हारे सामने झुकती हैं। आगे कह रहे हैं यद अंगम त्वा भरतः संतरेयुः गव्यन ग्राम इशित इंद्रजूतः अर्षाद अहः प्रसवः सर्ग सक्तः आवो वृणे सुमीतिम यज्ञानाम। अगर यद अंगम त्वा भरतः, यद अंगम अर्थात हे नदियों, त्वा तुमको, भरतः ये भरत कुल के जो भरत कुल में उत्पन्न होने वाले संतरेयु तुम्हें अच्छी प्रकार से पार कर लें। गव्यन जो उदक तुम्हारा विशाल जल है उसको अच्छी प्रकार से पार कर लें। ग्राम है इन भरतों का जो समूह है वो ईशित है इंद्रजूत है, इंद्र के द्वारा ही प्रेरित किया गया है। अर्थात ये भरत कुल के लोग तुम्हारी इस विशाल उदक को, गव्यन मतलब इस विशाल उदक यानी विशाल बहाव को संतरेयु अच्छी प्रकार से उत्तीर्ण कर लें, अच्छी प्रकार से पार कर लें। ऐसा इंद्रजूत है, इंद्र के द्वारा भेजा गया, इंद्र से प्रेरित हुआ ही ये भरत कुल वंशियों का समूह है। इसलिए अरसात पार करने योग्य हो जाओ। प्रस्वह जो तुम्हारा उद्योग है वो सर्ग सकता है मतलब गमन के योग्य हो जाए। तुम्हारा जो सर्ग अर्थात तुम्हारा जो बहाव है वो सर्ग के पार करने योग्य हो जाए। आवो वृणे सुमिति यज्ञानाम आगे वाले आने वाले यज्ञों में या मंत्रों में हम तुम्हारी आवो वृणे सुमिति मतलब शोभन स्तुति किया करेंगे, या आने वाले यज्ञों में हम तुम्हारी स्तुति किया करेंगे। ताकि भरत कुल वंशियों का जो समूह है वो संतरेयु तुम्हें अच्छी प्रकार से पार कर ले। गव्यन तुम्हारी इस समूह को, जल रूपी विशाल समूह को, ग्रामान इस भरत वंशियों का जो समूह है वो इंद्रजूत ईशित है, इंद्र की प्रेरणा से भेजा गया है या इंद्र के द्वारा प्रेरित हुआ है। इसीलिए अर्षाद प्रस्व सर्ग सकता, प्रस्व तुम्हारा जो उद्योग है, सर्ग सकता जो तुम्हारा बहाव है उसको अर्थात हम अच्छी प्रकार से पार कर लें। आवो वृणे है और हम तुम्हारी सुमिति अर्थात शोभन स्तुति को यज्ञानाम यज्ञों के लिए हम तुमसे मांगते हैं या हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। आगे 12वां मंत्र है अतारिषु भरता गव्ययवः सम अभक्तः विप्रः सुमितिम नदीनाम प्रपिन्वध्वम इष्यन्ति सुराधा आवक्षणाः प्रपिन्वध्वम याति शीभम। ये कह रहा है कि अतारिषु, अतारिषु मतलब
पार कर लिया है। भरतः भरत कुल ने, गव्यवः मतलब तुम्हारे विशाल जल को, समभक्त है और मुझ भक्त ने भी यानी विप्र मुझ ब्राह्मण ने भी, सुमतिम नदियानाम नदीनाम तुम नदियों के, सुमतिम मतलब अच्छी स्तुति को प्राप्त कर लिया। भरतकुल ने भी तुम्हारे गव्यवह मतलब विशाल जल को ऐतारिशु पार कर लिया है, और विप्र संभक्त है मतलब मुझ ब्राह्मण ने भी तुम्हारी नदी नाम हे नदियों सुमीति मतलब मैंने तुम्हारी स्तुति को प्राप्त कर लिया है। प्रपिन्वध्वम अब तुम संतृप्त करती हुई, ईशयंती अपनी इच्छा से, सुराधा अच्छे धनों को उत्पन्न करने वाली, आवक्षणा तटवर्ती प्रदेशों को भी, प्रणध्वम मतलब संतृप्त करती हुई, याति शिवम शीघ्रता की ओर बह जाओ। तथ हे नदियों, इन भरत कुलों ने भी तुम्हें पार कर लिया है और मुझ विश्वामित्र ने भी तुम्हारी स्तुति को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए तुम ईशयंती अपनी इच्छा के अनुसार प्रपिन्वध्वम बहती रहो, सुराधा सभी अन्नों और धनों को उत्पन्न करने वाली, आवक्षणा तटवर्ती प्रदेशों को प्रणध्वम अर्थात सभी को संतृप्त करती हुई, याति शिवम तुम बड़ी शीघ्रता से आगे की ओर बढ़ती रहो। आगे 13वां मंत्र है, ये अनुष्टुप छंद में है। विश्वामित्र कह रहे हैं, उद्व ऊर्मि समाहि हंता अपयोक्राणि मुंचत मादुष्कृतव्येन साध्नौ सून मारताम। ये कह रहे कि उद ऊर्मि अर्थात हे लहरों अर्थात हे नदियों, समामी थोड़ी देर शांत हो जाओ, हंतु हो जाओ, ताकि अपि योक्राणी अर्थात जो बैल हैं हमारे साथ जो बैल हैं वो भी मुंचत है मतलब जैसे हम रस्सी छोड़ें तो वो मतलब तुम्हें पार कर जाएं, तुम्हारी लहरों को पार कर जाएं। इसीलिए ऊर्मि ही सम्या मतलब तुम्हारी उर्मियों को थोड़ा शांत कर लो। माँ दुष्कृतौ जो कोई भी दुष्कर्म न करने वाले हैं, बैलों की विशेषण दे रहा है कि कोई जो बैल किसी का कोई दुष्कर्म नहीं करने वाले हैं, कोई दुष्कृत्य नहीं करने वाले हैं। वेन अर्थात किसी भी प्रकार से अनिंदनीय नहीं है, साधनव अर्थात मारे जाने योग्य या किसी प्रकार से हमेशा कल्याणकारी ही है। वेन मतलब बिल्कुल पापों से शून्य है, शून्य मारतम और किसी भी प्रकार से मारे जा सकने योग्य नहीं है अर्थात इनको मार नहीं सकती हो। तो इसीलिए तुम अपनी लहरों को थोड़ा सा शांत कर लो ताकि योक्राणी मुंचत है, इनकी जो छुटी हुई जो रस्सी है या इनके जो बैलों के जो अक्ष हैं वहां तक हम रस्सी को छोड़ दें और ये बैल भी इसको पार कर जाएं। तो तुम्हारी तरंगों को तुम सम्या हंतु थोड़ा शांत कर लो ताकि योक्राणी मुंचत है, इनकी छूटी हुई रस्सी से ये बैल भी यहाँ से निकल जाएं। जो बैल माँ दुष्कृत मतलब कोई कुक्रम नहीं करने वाले हैं, वेन जो बिल्कुल पापों से शून्य है, साधनव अर्थात जो बिल्कुल निंदा से रहित है, और शून्य मारताम जो मरने वाले पाप से भी बिल्कुल दूर हैं, ऐसे बैलों को तुम बह जाने दो। तो ये था आपका विश्वामित्र नदी संवाद, इसमें 13 मंत्र हैं। तो यहाँ से आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, एक बार तो ये आया था, मैं आपको बता देती हूँ। ये था आवो वृणे सुमितिम यजियाना, 11वें मंत्र के लास्ट की जो लाइन है ना, ये एक बार आई हुई है, आवो वृणे सुमितिम यजियानाम अर्थात मैं तुम्हारी स्तुति को यज्ञों के लिए मांगता हूँ, ये आया हुआ है। और उससे पहले एक बार ये आया था, घोषा अनुत्तरा युगानी, ये आयते घोषा अनुत्तरा युगानी, ये भी आया हुआ है। और एक बार ये शुरू से भी आया हुआ, एतद् वचो जरित्रा मापि मृष्टा, ये तो 3-4 बार आया हुआ, एतद् वचो जरित्रा मापि मृष्टा। और ये भी आया हुआ, आयत्ते घोषे अनुत्तरा युगानी, ये पंक्ति आपसे पूछी गई है। और आपसे और देख लेती हूँ, अभी तो फिलहाल मुझे यही याद है, पर आपको सारा ही याद करना ही है, तो पंक्ति का तो क्या ही बताना, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी, सारी ही आएंगी। तो आप याद कर लेना। ये पूछा गया है विश्वामित्र कौन से का कौन सा क्रम है, तो 3-33वां है। मंत्र पूछ लिए जाएंगे, कितने मंत्र हैं, तो 13 मंत्र हैं। इस प्रकार से ये भी आया हुआ, प्रप्रवतानाम उशति उपस्थात मतलब समुद्र की कामना करती हुई पर्वतों से उपस्थात निकली हुई घोड़ियों के समान स्पर्धा करती हुई, तो ये आया हुआ। आपको पूछ लेंगे कौन सी उसका है, कौन सी नदियों के बारे में